वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन तथा लाइकेन। विटकर द्वारा सुझाए 5 जगत वर्गीकरण में लाइकेन व अकोशिकीय जीवों जैसे कि वायरस, वायराइड तथा प्रियॉन का उल्लेख नहीं किया गया है। इनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है। हम सभी कभी न कभी जुकाम अथवा फ्लू से ग्रस्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका वायरस कैसे प्रभावित करता है? वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है क्योंकि ये वास्तविक जीवन नहीं है। यदि हम यह मानते हैं कि सजीवों की कोशिका संरचना होती है, वायरस अकोशिकीय जीव है। इनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है। एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देते हैं, तब ये मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग अपनी प्रतिकृति बनाने में करते हैं और मेजबान को मार देते हैं। क्या वायरस को सजीव अथवा निर्जीव कहेंगे? अगर वह शरीर से बाहर है तो निर्जीव है और शरीर के अंदर है तो सजीव है। ठीक है। वायरस का अर्थ है विष अथवा विषैला तरल। डिमित्री इवानोवस्की 1892 ने तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था, जिन्हें वायरस नाम दिया गया। इनका माप बैक्टीरिया से भी छोटा था क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए थे। एवं एम डब्ल्यू बेजरनिक 1898 ने पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधे को भी संक्रमित करने में सक्षम है। उन्होंने इस रस को कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम यानी कि संक्रामक जीवित तरल कहा। W.M. स्टानले 1935 में ने बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है और इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। ये अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। वायरस अविकल्पी परजीवी है। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवंशिकी पदार्थ भी होता है जो आरएनए अथवा डीएनए हो सकता है। किसी भी वायरस में आरएनए तथा डीएनए दोनों नहीं होते। वायरस केंद्रक प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन और इसका आनुवंशिक पदार्थ संक्रामक होता है। प्रायः सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला आरएनए होता है और सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला आरएनए एवं डीएनए होता है। बैक्टीरियल वायरस अथवा जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है, प्रायः दोहरी लड़ी वाले डीएनए वायरस होते हैं। प्रोटीन के आवरण को कैप्सिड कहते हैं और यह छोटी छोटी उप इकाई जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं से मिलकर बनता है। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को सुरक्षित करता है। ये कैप्सोमियर कुंडलिनी अथवा बहुफलक ज्यामितीय रूप में लगे रहते हैं। वायरस से मम्पस, चेचक, हर्पीज तथा इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो जाते हैं। मनुष्य में एड्स भी वायरस के कारण होता है। पौधों में मोज़ेक बनना, पत्तियों का मुड़ना तथा कुंचन, पीला होना तथा सिरा स्पष्ट बौना तथा अवरुद्ध वृद्धि होना इसके लक्षण हैं। वायराइड सन 1971 में टी.ओ. डाइनर ने
एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा तथा जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता था। वायराइडों में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण जो वायरस में पाए जाते हैं उसका अभाव होता है, इसलिए यह वायराइड के नाम से जाने जाते हैं। वायराइड के आरएनए का आणविक भार कम होता है। ठीक है। प्रियॉन प्रियॉन आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारी असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों द्वारा प्रेषित पाई गई। इन कारकों का आकार वायरस के आकार के समान था। इन कारकों को प्रियॉन कहा गया। प्रियॉन द्वारा प्राणियों में होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारी बोवाइन स्पंजीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी है, जिन्हें आमतौर पर मवेशियों में मैडकाउ रोग कहा जाता है और मनुष्यों में इसका समान प्रकार सी.आर. जैकब रोग होता है। लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहवास अर्थात पारस्परिक उपयोगी सहवास है। शैवाल घटक जो शैवालांश तथा कवक के घटक को माइक्रोबायोन्ट या कवकांश कहते हैं, जो क्रमशः स्वपोषी तथा परपोषी होते हैं। शैवाल कवक फंजाई के लिए भोजन संश्लेषित करता है और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है तथा खनिज एवं जल का अवशोषण करता है। इनका सहवास इतना घनिष्ठ होता है कि यदि प्रकृति में लाइकेन को देख लें तो यह अनुमान लगाना असंभव है कि इसमें दो विभिन्न जीव हैं। लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं।